हाय। इस वीडियो सीरीज में हम सीखेंगे लॉग के बारे में। बट लॉग्स जानने से पहले आपका कुछ बेसिक जानकारी होना काफ़ी आवश्यक है। जैसे में जब आप फाइंड आउट करोगे लॉग में डोमेन, तो डोमेन निकालने से पहले आपका बेसिक जानकारी ये पता होना चाहिए। जैसे में क्या होता है डिस्क्रीट सेट, क्या होता है कंटिन्यूअस सेट, क्या होता है यूनियन, क्या होता है इंटरसेक्शन। ये सारी जानकारी होना ज़रूरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो हम करेंगे क्या, शुरुआत के 2-3 क्लास में बेसिक जानेंगे और उसके आगे फिर हम लॉग को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज क्या है, सबसे पहले हम सीखेंगे लॉग में लॉग के बेसिक जो कह सकते हैं डिस्क्रीट सेट। डिस्क्रीट सेट क्या होता है, डिस्क्रीट सेट। ओके, तो डिस्क्रीट सेट को हम डिनोट करते हैं इस तरह से, करली ब्रैकेट से। करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज, ये डिनोट करता है डिस्क्रीट सेट को। और डिस्क्रीट सेट में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे लिस्टेड होते हैं, उसके अलावा कोई एलिमेंट्स नहीं होते हैं। जैसे में क्या, या पहले इसका डेफिनेशन इस तरह से कह सकते हैं डिस्क्रीट सेट का, ऑल द numbers written within discrete set are only present and no other numbers is covered by this, राइट। तो ये आप कह सकते हैं डिफिनेशन या फिर शब्दों में लिखा गया है इसके बारे में, डिस्क्रीट सेट के बारे में। डिस्क्रीट सेट में जो भी नंबर्स या एलिमेंट्स कह सकते हैं जो लिखा जाता है बस वही केवल होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है। हालांकि जब आगे पढ़ोगे आप कंटिन्यूअस सेट में, उसमें कुछ और होता है। कंटिन्यूअस सेट में शुरू का नंबर लिखा जाता है और लास्ट का नंबर लिखा जाता है और उसके बीच के सारे नंबर होते हैं, कुछ ऐसा उसमें होता है। वो आगे आप हालांकि सीखोगे। तो यहाँ पर क्या भी देखे, डिस्क्रीट सेट को इस तरह से डिनोट किया जाता है और डिस्क्रीट सेट में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे लिस्टेड होते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर लेंगे, देखिए मान के चलिए एक सेट लिए हैं जिसका नाम हम दिए हैं ए, और इसको हम दर्शाएं क्या, करली ब्रैकेट ओपन किए और इसमें हम एलिमेंट कुछ लिखे 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें 5 एलिमेंट्स लिए गए हैं और सभी एलिमेंट्स को सेपरेट किया जाता है कॉमा के थ्रू। ओके, कॉमा के थ्रू सेपरेट किया जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये सेट ए है और ये डिस्क्रीट सेट के अंदर लिखा हुआ है। इसमें कुल 5 नंबर्स है, 5 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5। तो बस यही इसमें एलिमेंट्स है, इसके अलावा नहीं, कुछ और नहीं है, बस यही है। ओके, इसी को विस्तार में लिखा गया है यहाँ पे शब्दों में, राइट। और सेकंड यहाँ पर और एग्जांपल देख सकते हैं। मान के चलिए बी यहाँ पे लिखे 1 और 2 और 0, राइट। इस तरह से लिखे। तो इसमें क्या है, 3 एलिमेंट्स है या 3 नंबर्स है, 1, 2 एंड 0 है। और सेट में जब हम नंबर से लिखते हैं तो उसको कोई ऑर्डर नहीं होता है। ये नहीं है कि अगर 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है और इसे हम रीअरेंज करके ऐसे लिख दें 5, 4, 5, 3, 2 और 1, ऐसे लिख दिए। देखिए इसमें जो भी नंबर्स है सारे नंबर इसमें अवेलेबल है, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर भी है 1, 2, 3, 4, 5, बट ऑर्डर डिफरेंट यहाँ पर है। इसमें रेगुलर लिखा गया, इसमें थोड़ा आगे पीछे करके लिखा गया। इसका मीनिंग ये नहीं है कि अलग ही अलग है, ऐसा नहीं होता है।
सेट में या फिर ये कह सकते हैं डिस्क्रीट सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। बस एलिमेंट्स होने चाहिए तो दोनों इक्वल ही है। आप ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। आप एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ पर सेट बी आप लिए हैं 1 2 0 है, आप इसे भी अरेंज कर सकते हैं, तब भी इक्वल ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको चेंज नहीं होगा। आप ऐसे लिखिए 0 2 और 1, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, दोनों एक ही है। सेट बी यही है और सेट बी ये भी सेट बी ही है, कोई अलग नहीं है। तो इसमें क्या सीखे फिलहाल अभी आप यहाँ पर ये सीखे, सेट में जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं उसमें जो ऑर्डर होता है वो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप किसी ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है, राइट। अब कुछ आगे चलते इसके बारे में समझते हैं। देखिए इसका आगे हम सीखेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन, और यू कह लो सब्ट्रैक्शन भी सीखेंगे, ओके। तो इसमें 3 चीजें सीखने हम जा रहे हैं। पहला क्या, यूनियन, यूनियन या पहले इंटरसेक्शन ही ले लेते हैं। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, राइट। तो इंटरसेक्शन को हम डिनोट करते हैं उल्टा यू से। इंटरसेक्शन को हम डिनोट करते हैं उल्टा यू से, राइट, उल्टा यू से, बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं। इंटरसेक्शन को हम डिनोट करते हैं उल्टा यू से, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं इसमें क्या है। देखिए मान के चलिए आप यहाँ पर सेट ए में कुछ एलिमेंट्स लिए, नंबर लिए, क्या ले लिए 2 3 4 और 5, यही ले लिए, राइट। और सेट बी में आप क्या ले लिए, मान के चलिए 2.5 3.5 और इसमें ले लिए 4 और 2 और 1 ले लिए, ओके। तो यहाँ देखिए तो सेट ए में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। सेट बी में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, है ना। तो सेट बी में सेट ए में इतने सारे एलिमेंट्स है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन, मतलब क्या, ए इंटरसेक्शन बी या फिर बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। देखिए तो अगर आप निकालिएगा इन दो सेट के बीच में क्या इंटरसेक्शन, तो इसे ऐसे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर क्या है, दो सेट के बीच में जब इंटरसेक्शन निकालते हैं तो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब क्या, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या, बी इंटरसेक्शन ए, दोनों एक ही बात है। तो जब भी किसी में इस तरह का देखा जाए तो इसे हम कम्यूटेटिव कहते हैं, राइट, इसको कम्यूटेटिव कहते हैं। हालांकि जब आपको पढ़ाया जाएगा सेट थ्योरी, उसमें इसके बारे में विस्तार से नॉलेज आपको दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ देखिए क्या है, अभी फिलहाल यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, इंटरसेक्शन। तो क्या यहाँ पर लिखे ना ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब यहाँ पर क्या होगा समझो। आपको गौर करना यहाँ पर क्या है, सेट ए में और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। तो गौर करिए क्या कॉमन है, ध्यान दीजिएगा, क्या 2 इसमें है, हाँ देखिए 2 यहाँ पर है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, करेक्ट है। फिर चेक करिए 3 है क्या, तो 3 नहीं है। 3.5 है, 3 नहीं है, छोड़ दीजिए। 4 है क्या, हाँ देखिए 4 है। 5 है क्या, 5 नहीं है। 2.5 है, 5 नहीं है। तो कितने एलिमेंट्स कॉमन आए, ए और बी में 2 एलिमेंट्स कॉमन आए, 2 और 4, और कोई कॉमन है नहीं, राइट, क्योंकि बाकी तो 2.5 है 3.5 है ना। तो 2 और 4 केवल ए और बी में दोनों में अवेलेबल है 2 और 4, इसलिए इसको कॉमन कह रहे हैं, राइट। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ही होता है कि जो दोनों सेट में हो, वैसे एलिमेंट्स दोनों सेट में हो। तो दोनों सेट में कौन है, 2 और 4 दोनों में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4, इसका आंसर हो गया, राइट। उसके आगे इसमें क्या 2 एलिमेंट्स कॉमन आए तो यहाँ पर लिख दिए, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी भी एक सेट होगा, ध्यान रखिएगा। जैसे ए एक सेट है बी एक सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी एक सेट होगा,
इसलिए इसको भी ऐसे ही लिखा गया, करली ब्रैकेट ओपन और करली ब्रैकेट क्लोज में, राइट। ये भी एक सेट है। तो ए इंटरसेक्शन भी क्या मिला आपको, 2 और 4। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या सीखें कि जब भी दो सेट के बीच में मुझे क्या निकालना रहे, इंटरसेक्शन, तो क्या आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स कौन है। वैसे कौन कौन से एलिमेंट्स है जो दोनों में अवेलेबल है, सेट ए में भी और सेट बी में भी, तीन है, 2 और 4 केवल कॉमन है। तो ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है। अब इसी के साथ इसका आगे हम देखेंगे यूनियन क्या होता है, ठीक है। सेकंड यहाँ पर सीखेंगे यूनियन। देखिए सेकंड में क्या आपका है सीखना यहाँ पर, यूनियन। यूनियन यूनियन को हम डिनोट करते हैं यू से, कैपिटल यू से, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल यू से हम यूनियन को डिनोट करते हैं। इसे भी समझते हैं एग्जाम्पल्स आके, दो सेट के बीच में जब यूनियन हमको निकालना रहे, है ना, जब दो सेट के बीच में मुझे क्या निकालना रहे, यूनियन, तो कैसे निकलेगा। देखिए इसमें क्या एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है। मान के चलिए एक सेट ए लिए और यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ले लिए, सपोज 1 10 11, 1 10 11 और 0 और 5, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। और बी में ले लिए, सपोज यहाँ ले लिए 0 10 8 7 और 5। देखिए सेट ए में कुछ इस तरह से एलिमेंट्स, सेट बी में ये एलिमेंट्स हैं, और आपको निकालना क्या है, ए यूनियन बी। क्या है, ए यूनियन बी। एक चीज और, जैसे आप इसके पहले क्या सीखे, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन भी क्या, दो सेट के बीच इंटरसेक्शन निकाला जाता है तो वो भी कम्यूटेटिव होता है। मतलब क्या, इसके पहले सीखे ना, ए इंटरसेक्शन बी जो है, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है, तो इसे हम कम्यूटेटिव कहते हैं, राइट। और उसी तरह से अगर ए यूनियन बी और बी यूनियन ए है, दोनों एक ही बात है, तो इंटरसेक्शन कह ले या फिर यूनियन कह ले, दोनों कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। इसे निकालो या इसे निकाल, दोनों का आंसर एक ही आएगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा है, अभी बस हम बेसिक दे रहे हैं जो आपको रिक्वायर्ड है लॉग सीखने के लिए, बाकी ये सारे चीजें आपको सेट थ्योरी में सीखना है इन डेप्थ, राइट। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ए यूनियन बी। तो गौर करिए, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए इन दोनों सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, कौन कौन से एलिमेंट दोनों में अवेलेबल है। तो देखिए 1 इसमें, 1 इसमें है क्या, नहीं है। 10 इसमें है, देखो, और 10 इसमें भी है। 11 है क्या, जी नहीं। 0 है क्या, हाँ, 0 यहाँ पर भी है और यहाँ भी है। 5 है क्या, हाँ 5 है ना। तो देखिए जो आपको वैसे एलिमेंट्स जो दोनों में अवेलेबल है उसे लिख लीजिए पहले, है ना। तो क्या है, क्या इसमें है, 5 10 और 0, है ना। 5 10 और 0, तो लिख लीजिए क्या है, 5 कॉमन है, 10 और 0, करेक्ट। आगे क्या, कॉमन जो था वो तो आप लिख लिए, है ना, 5 10 और 0 कॉमन था, लिख लिए। इसके बाद क्या, यहाँ पर पिक्चर खत्म नहीं होता है, अभी देखिए और है क्या है ना, जो कॉमन ले लिए, जो कॉमन था वो तो ले लिए, कॉमन के अलावा जो भी एलिमेंट्स ए में और बी में दोनों में रह गया वो सारे को इसमें लिखना पड़ेगा। तो देखिए कॉमन लेने के बाद सेट ए में कौन सा एलिमेंट रह गया, 1 और 11, वो लिख लीजिए 1 और 11। फिर सेट बी में आइए दोबारा, आप क्या यहाँ पर है, कॉमन लेने के बाद कौन से एलिमेंट रह गए, है ना। तो देखिए 0 10 5 तो आपका कॉमन थे, 8 7 है ना, तो 8 7 को भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो मतलब यहाँ पर क्या सीखे, ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी में आप ये सीखे कि दो सेट के बीच जब यूनियन हम निकालेंगे तो जो दोनों में कॉमन होगा वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और दोनों में कॉमन लेने के बाद जो भी एलिमेंट्स बच गए वो सारे को लिखना ही पड़ेगा। तो क्या निकला आपका, ए यूनियन बी, क्लियर है। चलिए आगे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। देखो
सब्ट्रैक्शन मतलब क्या, दो सेट के बीच में सब्ट्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालोगे, ठीक है। देखो तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर सीखने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन आप जानते हैं, बचपन सीखते आ रहे हैं। सब्ट्रैक्शन मतलब कि माइनस, घटाना। तो आसान है समझ, इसमें क्या है, माइनस लिखना होता है, ठीक है। तो देखिए क्या है, अगर हम सेट ए ले लिए, वापस देखो यहाँ पर सेट ए और बी ले रहे हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ए लीजिए, कोई भी कैपिटल लेटर आप ले सकते हैं, ओके। ए और बी जरूरी नहीं है, कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ए यहाँ पर ले लिए, ए में कुछ एलिमेंट समझ लेते हैं, सपोज 0 1 2 3 एंड 4, ये ले लिए, राइट। और सेट बी में आप लिख लिए क्या, 0 1 2 8 और 10, ऐसे लिख लिए आप, ठीक है। देखिए और यदि आपको क्या करना है, ये निकालना है a माइनस बी, है ना। इसमें गौर करिएगा, a माइनस बी निकालना आपको है, तो a माइनस बी भी एक सेट होगा, ठीक है। बट इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे वो आप सीखिए क्या है। सबसे पहले आप ये देखिए, सेट ए और सेट बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर एक तो 0 इसमें भी है, इसमें भी है ना। 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है। 2 ए में भी है और बी में भी है ना। बाकी कुछ कॉमन तो नहीं है, क्योंकि बाकी यहाँ पर 8 और 10 है, यहाँ 3 और 4 कॉमन है नहीं, तो अभी लिखना नहीं है, जो कॉमन है वो लिखना नहीं है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या करना है, कॉमन पहले आप देख लिए क्या है, 0 1 2 कॉमन है दोनों में, ए और बी में, है ना। तो देखिए बाबू यहाँ पर करना क्या है, ए माइनस बी है, तो माइनस में कौन है, माइनस में ए है और ए है प्लस में, है ना। तो यहाँ पर वैसे एलिमेंट्स आएंगे जो क्या होंगे, ए को देखते हुए, तो जो कॉमन एलिमेंट है उस एलिमेंट को हटाना है किससे, ए से, सेट ए से, क्योंकि ए प्लस में है। तो जो कॉमन एलिमेंट है वो कॉमन एलिमेंट को हटाना किस में से है, सेट ए में से, क्योंकि ए प्लस में है ना, ए प्लस में है। तो क्या करना, आपको इन दोनों में से कॉमन निकाल लेना है और ए में जाना है, सेट ए में, क्योंकि ए प्लस में है, जो प्लस में रहेगा उसी में जाकर ये काम करना है। कॉमन निकालने के बाद 0 1 2 ये देख लिए कि कॉमन है। इसके बाद सेट ए में कौन से एलिमेंट रह जाते हैं, 0 1 2 के अलावा 3 4 है ना, इसमें आंसर हो जाएगा 3 4। क्लियर है, 3 4 ही केवल आएगा। और यदि आपको निकालना यहाँ पर क्या रहे, b माइनस ए, क्या निकालना रहे, b माइनस ए, तो ध्यान दीजिए इसमें क्या a प्लस में था, बट इसमें क्या है b प्लस में है ना। तो देखो कॉमन तो वही है, 0 1 2 कॉमन आपका है, बट यहाँ पर एलिमेंट जो लिखा जाएगा वो सेट बी का लिखा जाएगा, बस कॉमन एलिमेंट छोड़ करके। बी में कॉमन एलिमेंट क्या है, 0 1 2, है ना। तो कौन से यहाँ लिखा जाएगा, 8 और 10 केवल आएगा, 8 और 10 केवल इसमें आएगा और कुछ नहीं, राइट। आई होप आपको ये क्लियर होगा।